हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल अरिंदम। मैं हूं अरिंदम विश्वास फ्रॉम arindamviswas.com। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने बिजनेस प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट कर सकते, जिससे आपके बिजनेस का इंक्वायरी जनरेट हो सकता है या फिर आपके बिजनेस का सेल है वो इंक्रीज हो सकता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में लॉगिन करना है। उसके लिए आपको एक जीमेल आईडी चाहिए। तो ये मेरे क्लाइंट का गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को आप गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पुराना प्रोफाइल है। इनका एक योगा सेंटर है जिसको मैं प्रमोट करने वाला हूँ गूगल एड्स के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल इनका ओपन कर लिया है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जिस जीमेल अकाउंट से गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ होगा, उसी जीमेल आईडी से आपको गूगल एड्स अकाउंट भी क्रिएट करना है अगर आपके पास गूगल एड्स अकाउंट नहीं है। और अगर ऑलरेडी आपका गूगल एड्स अकाउंट बना हुआ है तो ध्यान रखें कि वो गूगल एड्स अकाउंट में आप इसी जीमेल आईडी से लॉगिन करके फिर ये प्रमोशन वाला एक्टिविटी स्टार्ट करें। अगर आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल और गूगल एड्स अलग अलग ईमेल आईडी से बना हुआ है तो पहले आपको गूगल एड्स के साथ अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। तो बिजनेस प्रोफाइल को प्रमोट करने के लिए हमें जाना है एडवर्टाइज वाले ऑप्शन में और उसमें क्लिक करते ही गूगल एड्स ओपन हो जाएगा। सो ये गूगल एड्स अकाउंट ओपन हो गया है और इस पर्टिकुलर गूगल एड्स अकाउंट में पहले से ही बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, जो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से इसका डिस्प्ले आता है। इसका परफॉर्मेंस हम लोग मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैंपेन अभी लाइव है। जो ग्रीन डॉट दिख रहा है वो लाइव कैंपेन्स है और इन दोनों कैंपेन्स के सामने जो टैब्स है इसमें काफ़ी सारे डेटा है जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं और उसी से पता चलता है कि कैंपेन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया कैंपेन मैं क्रिएट करता हूँ इस पर्टिकुलर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को प्रमोट करने के लिए और आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप अपने गूगल माई बिजनेस के लिए गूगल एड्स में कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। सो न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, जिसमें से आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है क्रिएट कैंपेन विदाउट एनी गाइडेंस स्पेस, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ए कैंपेन टाइप का ऑप्शन, जिसमें आपको सर्च ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं बट हमें गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल प्रमोट करने के लिए सर्च कैंपेन को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सर्च वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपको कैंपेन गोल का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप आपके हिसाब से अलग अलग गोल क्रिएट कर सकते। मेरे पहले का एक गोल क्रिएट किया हुआ था जिसमें वेबसाइट के कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिलअप करने का गोल मैंने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे विजिबल है। इसके साथ ही और 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, एक गेट डायरेक्शन का, जिसमें अगर कोई आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में जाके आपका जो फिजिकल लोकेशन है उसका डायरेक्शन जानने के लिए डायरेक्शन वाले टैब में क्लिक करता है तो वो एज ए गोल रिकॉर्ड होगा। और दूसरा है पेज व्यू का, जिसमें अगर कोई कस्टमर आपका गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल विजिट करता है तो वो भी एज ए गोल रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरा पुराना जो गोल था कॉन्टैक्ट फॉर्म का, उस गोल को मैंने रिमूव कर दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अब एक ही गोल है डायरेक्शन का। इसके बाद आपको फिर से 2 ऑप्शन मिलता है जिससे आप इस कैंपेन को रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं। एक है वेबसाइट विजिट का, दूसरा है फ़ोन कॉल का। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किस पर्टिकुलर ऑप्शन को एज ए कैंपेन रिजल्ट आप कंसीडर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मेरे बिजनेस प्रोफाइल से इंटरेक्ट करें उनमें से जो भी इंटरेस्टेड हो वो कॉल बटन पे क्लिक करे। तो यहाँ पे मुझे एक नंबर देना है और उसके लिए मुझे कंट्री कोड इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। गूगल एड्स के थ्रू बिजनेस प्रोफाइल से जितने भी कॉल लोग मुझे करना चाहेंगे सारे कॉल इसी नंबर पे आएंगे और इस नंबर को गूगल ट्रैक भी कर लेगा। इसके बाद मुझे कैंपेन का एक नाम भी देना है, वो आप रैंडमली कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से।
कंटिन्यू पे क्लिक करते ही मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा एक दूसरे पेज पे, जहाँ पे मुझे बिडिंग ऑप्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे एडिशनल सेटिंग्स करना पड़ेगा कैंपेन को क्रिएट करने के लिए। बिडिंग के यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि आप पर्टिकुलरली कौन से बिडिंग वाले ऑप्शन में फोकस करना चाहते हैं, जिसमें से कन्वर्शंस, कन्वर्शन वैल्यू, क्लिक्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बट इस केस में मुझे फोकस करना है कन्वर्शंस पे, क्योंकि मेरा कन्वर्शंस है डायरेक्शन पे और कॉल पे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको कॉल करें या फिर उनके जो फिजिकल लोकेशन है उसको विजिट करें। तो मैंने कन्वर्शंस को सिलेक्ट किया है और इसके बाद आता है कस्टमर एक्विजिशन का ऑप्शन, जिसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। अगर आप अपने बिजनेस प्रोफाइल में सिर्फ नए कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं तो ही इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लोकेशन का ऑप्शन, और ये गूगल माई बिजनेस प्रमोशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू अपने फिजिकल लोकेशन को प्रमोट करते हैं और वो चाहते हैं कि नियर बाई जो कस्टमर है उनके, वो उनके फिजिकल लोकेशन को विजिट करें। इस पर्टिकुलर कैंपेन में मैं अपने क्लाइंट का फिजिकल लोकेशन प्रमोट कर रहा हूँ, जो कि एक योगा सेंटर है, और मेरे क्लाइंट चाहते हैं कि नियर बाई लोकेशन से ज़्यादा कस्टमर उनके योगा सेंटर को विजिट करे या फिर उन्हें कॉल करे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, लोकेशन का और रेडियस का। इस पर्टिकुलर कैंपेन में मैं रेडियस सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट के फिजिकल लोकेशन से 3 किलोमीटर के अंदर जो भी टारगेट ऑडियंस है जो योगा या मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है, मैं चाहता हूँ कि उन तक ये ऐड पहुँचे और वो इस फिजिकल लोकेशन को विजिट करे या फिर इन्हें कॉल करे। यहाँ पे उनका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया है और रेडियस में 4 किलोमीटर लिख दिया है। अब 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर कैंपेन का जो ऐड है वो 3 या 4 किलोमीटर के रेडियस के बाहर ऑडियंस को नहीं दिखेगा। तो इसके बाद आपको लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी या बंगाली, जो भी आपका बिजनेस का टारगेट ऑडियंस का लैंग्वेज है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश रखना चाहता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम यूज़र के मोबाइल का लैंग्वेज सेटिंग में इंग्लिश ही रहता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करना है, ये सब ऑप्शन को आपको स्किप करना है। फिर मोड सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पे भी जो भी ऑप्शन है उसको आपको स्किप करना है। सिर्फ आपको अगर आपके कैंपेन का एंड डेट डालना है तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज सारे ऑप्शन को स्किप करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप कीवर्ड्स एंड एसेट जनरेशन वाले सेक्शन में आ जाएंगे, इसको भी आपको स्किप करना है। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे कीवर्ड्स वाले सेक्शन पे, जहाँ पे सबसे पहले आपको कीवर्ड सजेशन का एक सेक्शन मिलेगा जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो आपके जो प्राइमरी कीवर्ड्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। गूगल एड्स में मेनली 3 तरीके का कीवर्ड यूज़ होता है, ब्रॉड मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। तो मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन में एग्जैक्ट मैच कीवर्ड का यूज़ करने वाला हूँ, जिसे आपको 3rd ब्रैकेट के अंदर रखना होता है। अगर आप विदाउट ब्रैकेट कीवर्ड्स लिखते हैं वो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के कैटेगरी में आता है। तो मैंने कीवर्ड सेक्शन में काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐड कर दिया है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस टाइप करने से मेरा ऐड उनके सामने डिस्प्ले हो। इसके बाद यहाँ पे मेरा वेबसाइट का URL देना है। आपके ऐड का जो डिस्प्ले लिंक है वो अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इस सेक्शन से आप वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन का सेक्शन। किसी भी ऐड कैंपेन का जो सक्सेस रेशियो है वो डिपेंड करता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर, क्योंकि इसी से आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो इन्फ्लुएंस होते हैं और आपके ऐड पे क्लिक करते हैं। तो CTR जितना अच्छा होगा, बेटर होगा, आपका ऐड कैंपेन का सक्सेस रेट भी उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइटल्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको क्रिएटिव टाइटल्स को क्रिएट करना पड़ता है विदिन 30 कैरेक्टर्स। आपके टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन जितने अच्छे होंगे आपके ऐड का स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। मल्टीपल टाइटल्स के साथ साथ आपको मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस का भी ऑप्शन मिलता है, जिसका कैरेक्टर लिमिट 90 होता है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शन में स्पेस को एज ए कैरेक्टर काउंट किया जाता है। तो इंक्लूडिंग स्पेस टाइटल का कैरेक्टर लिमिट होता है 30 और डिस्क्रिप्शन का कैरेक्टर लिमिट होता है 90। तो मैंने यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शंस ऐड कर दिया है और मेरा ऐड स्ट्रेंथ स्कोर एक्सीलेंट हो गया है। आप देख सकते हैं जो ऊपर पैरामीटर लिखा हुआ है, ऐड स्ट्रेंथ एक्सीलेंट। एक्सीलेंट या गुड ऐड स्ट्रेंथ होने से आपके कैंपेन का जो CTR है वो काफ़ी अच्छे तरीके से
इंक्रीज करता है, जिससे आपका सक्सेस रेशियो भी बढ़ सकता है। इसके बाद आपको एक इमेज ऐड करना होता है, चाहे वो कोई क्रिएटिव हो, चाहे आपका लोगो हो। आपका इमेज या लोगो स्क्वायर रेशियो में होना चाहिए। उसके बाद आप उसको अपलोड करें और यहाँ पे सेव करें। इसके बाद आता है लोगो का सेक्शन। आप यहाँ पे अपने जो ब्रांड है उसका लोगो ऐड करें और उसको सेम तरीके से सेव करें। इमेज और लोगो के साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड कैंपेन में। आपके ब्रांड के जो मल्टीपल यूएसपीज है उसको आप कॉल आउट्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस है तो उसको आप साइट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। कॉल आउट्स और साइट लिंक के साथ यहाँ पे आपको कॉल का और प्रमोशन का भी ऑप्शन मिलता है। कॉल वाले सेक्शन में आप कोई भी एक नंबर ऐड कर सकते जो अलग से आपके ऐड में डिस्प्ले होगा। अगर आप कोई प्रमोशनल ऑफर डिस्प्ले करना चाहते तो आप वो प्रमोशन वाले सेक्शन में जाके कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे 50% ऑफ ऑन एडमिशन, इस पर्टिकुलर प्रमोशन को अपने ऐड कैंपेन में मैंने इंक्लूड किया। तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट होगा, जैसे 50% ऑफ ऑन एडमिशन, ये लिखने के बाद आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी यहाँ पे डालना है और सेव कर देना है। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आता है बजट वाला सेक्शन, जहाँ पे गूगल से आपको काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं कि आपका डेली बजट कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको कितना कन्वर्शन मिलेगा या फिर कितना क्लिक मिलेगा। बट मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप जितना हो सके कम बजट से स्टार्ट करें। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि गूगल अपने हिसाब से आपको ज़्यादा बजट रिकमेंड करता है, बट अगर आपका कैंपेन सेटिंग्स और ऐड क्वालिटी अच्छा हो तो उससे काफ़ी कम बजट में आपको अच्छे क्लिक्स और कन्वर्शन मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 90 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अपना कैंपेन का डेली बजट सेट किया है, जो मैं 7 या 8 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करूँगा एज पर माई कैंपेन परफॉर्मेंस। और उसी के हिसाब से गूगल मुझे एक एस्टिमेटेड कन्वर्शन और कॉस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप पहुँच जाएंगे कैंपेन क्रिएशन के लास्ट स्टेज पे, जहाँ पे आपको अपने कैंपेन के सारे सेटिंग्स को रिव्यू करना है और पब्लिश कर देना है आपके कैंपेन को। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कैंपेन है वो पब्लिश हो चुका है और ये रिव्यू में है। तो इस तरह से आप अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।